नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष इस भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है दोस्तों। और पूरे भारत में धूमधाम से गणेश जी की पूजा होती है। फिर बाद में जो है उनके जुलूस निकलते हैं, उनकी जो है प्रतिमाओं को फिर नदी नालों नदी और सागरों आदि में फिर प्रवाहित किया जाता है दोस्तों। तो ये बड़ा उल्लास रहता है, उत्साह रहता है गणेश जी के इसमें पूजा पाठ में चतुर्थी के दिन। और इसका क्यों नहीं उल्लास हो, इसका बड़ा महात्म बताया गया है पुराणों में और धार्मिक पुस्तकों में। गणेश जी के बारे में तमाम जो है ऐसी बातें हैं जो कि आज तक आपको पता नहीं है दोस्तों। पूजा सब करते हैं और करनी भी चाहिए, करते हैं, करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे की कहानी भी पता होना चाहिए कि आखिर ये गणेश जी कौन थे, कैसे ये पैदा हुए थे और इनका पूजा पाठ कैसे प्रारंभ हुआ। और इस कहानी में तो यहाँ तक इसमें वीडियो में रोचक प्रसंग मिलेगा कि जुआ खेला शिव जी और पार्वती जी, जुआरी थे दोनों। एक दिन जुआ खेलते खेलते पार्वती जी जीत जाती हैं, सब कुछ हार जाते हैं। फिर केवल वो अपना बाघंबर वापस मांगते हैं। बाघंबर जिसको लपेटे रहते थे वो भी जीत गई थी, तो वो भी ले लिया उनने, पार्वती जी ने। और बड़े परेशान कि भाई ये तो मेरा दे दो। तो वो बेचारे परेशान होते हैं, लेकिन वो नहीं देती हैं। तो फिर रुष्ट होकर के वो निकल जाते हैं घर से। फिर वो जो है गणेश का व्रत करते हैं। स्त्रियों को कहीं देखती हैं, मंदिर में जा रही हैं, बागीचे में कहीं स्त्रियां कर रही हैं गणेश चतुर्थी का व्रत। और जब तक गणेश जी पैदा नहीं हुए और स्वयं पार्वती को पता नहीं है कि ये क्या कर रही हैं, जब उन स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी इस जो है विनायक व्रत को रखती हूँ। उन्होंने रखा है तो उसके प्रताप से, उसकी महिमा से प्रसन्न होकर के फिर शिव जी लौट आते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने ऐसा मंत्र क्या किया, ऐसा क्या किया आपने कि मैं जो है रुष्ट होके गया था वापस आ गया। तब वो फिर देखिए बताती हैं और किस तरह से फिर ये चीज़ें जो है आगे तक जाती हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि गणेश जी का ये जो है वीडियो हम संक्षेप में ही बनाएंगे दोस्तों, ताकि आपको जो है कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और आप लोगों से अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो बात समझ में आती नहीं है। और ये आनी चाहिए कि इस गणेश चतुर्थी का, इस गणेश व्रत का और गणेश पूजा का क्या महत्व है। तो दोस्तों देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। और प्रातः गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। पूजन के समय मोदक का भोग लगाकर हरित दूर्वा के, यानी हरित दूर्वा हरी घास के 21 ले आइए, उसके 21 जो है शाखाएं ले आइए घास की। 21 अंकुर लेकर उसमें 2-2 करके 10 नामों पर क्रमशः चढ़ाना चाहिए। ये जो है 2-2 घास जो है 20 ले आइए, 21, और 2-2 करके 10 नामों पर चढ़ाओ। एक रह जाए तो उसको किसी पे चढ़ा दो। ये नाम है गणेश जी के, ये नाम लेते जाइए और 2 घास चढ़ाते जाइए। गतादिप, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्ध प्रिय, विनायक, भगवंत, कुमार गुरु, इबक बक्त्राय, मूसक वाहन संत। ये जो है 10 नाम लेते जाइए, 2-2 घास चढ़ाते जाइए। एक जो बचे उसको किसी पे भी चढ़ा दीजिए। और इसके बाद क्या ये कहिए कि करहो कृपा मुझ दास पर, पाप के भार अनंत। मैं पापी हूँ और मेरे जो पाप का भार है वो भी अनंत है। हे महाराज मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैंने आपके ऊपर जो है घास चढ़ा दी, हरी हरी घास चढ़ाई। मतलब इसको चरो। अब चढ़ाने का क्या मतलब है, अब लड्डू तो बाद में आएंगे, पहले घास खाओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि घास जो है चरने की चीज़ है, पशुओं को चराई जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो दूब घास होती है वो अमृत है, इसीलिए उसे अमृत बताया जाता है कि अमर होती है वो। तो ये जो है गणेश जी पर जरूर चढ़ाई जाती है। जैसे शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही उनके पुत्र पर ये दूब घास चढ़ाई जाती है। याद रखें दोस्तों। इसके बाद क्या करें, 10 लड्डू जो है, 10 लड्डू, अब इसमें तो 10 लड्डू लिखा है, किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जैसी अपनी श्रद्धा हो तो वो लड्डू जो है खिलाएं गणेश जी को, भोग लगाएं।
और फिर ब्राह्मणों को दान दें। अभी ये ब्राह्मणों का क्या लफड़ा होता है, मैं कर रहा हूँ गणेश जी की पूजा, गणेश मेरे भगवान हैं। अभी ये बीच में कहाँ से आ जाते हैं कि लड्डू हमने खिला दिए गणेश जी को, और उन्होंने थोड़े बहुत खाए या सूंघे, जो भी है वो खाते तो नहीं हैं, वो खाने तो हमें ही हैं लौट फिर के। लेकिन ये ब्राह्मण देव बीच में क्यों आ जाते हैं? तो इसका ये इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों? इसका मतलब ये बीच में बिचौलिए हैं और ये अपना कमीशन लेते हैं। हमारा जो है भगवान से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता। मतलब हमारे और भगवान के बीच में बगैर बिचौलिए के कोई संबंध नहीं हो सकता। ये जरूर है, ये जो कहेंगे भगवान से कि लीजिए अब इसका आप काम कर दीजिए, इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए, तो इसलिए क्या है कि पहले इनको चढ़ावा चढ़ाना। ये 10 लड्डू इसमें लिखा है, 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देकर 10 लड्डू स्वयं खाना चाहिए। इसमें ये एक बार भी कहीं नहीं लिखा कि गणेश पर भी 10 लड्डू चढ़ाने चाहिए। ये साफ लिखा है इस पुस्तक में कि ये घास चढ़ा करके तत्पश्चात 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान दीजिए और 10 लड्डू स्वयं खाना चाहिए। और दोस्तों ये जो है सारे व्रत और त्यौहार हैं वर्ष भर के हिंदुओं के, ये हिंदुओं के वर्ष भर के प्रमुख व्रत और त्यौहार। ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों सारे त्योहारों के वर्णन हैं। तो ये आपने देखा कि लड्डू जो है गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। बेसन के लड्डू, चने के बेसन के लड्डू, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता। ये जो है गणेश जी जो है, इसीलिए इनका जो है इतना है, गजाननम भूत गणात सेवितम, भूत गणों से सेवित हैं आप। गजानन हाथी का सिर है आपका, गजानन मुख है, हाथी का मुख है। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम हैं। जामुन आदि के फल जो है आप बड़े प्यार से खाते हैं, जामुन के फल खिलाए जाते हैं उन्हें। कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उमा सुतम शोक विनाशकारकम, उमा के सुत हैं आप, शोकों को दूर करने वाले हैं। जबकि बेचारे उनका खुद शोक नहीं, कष्ट नहीं मिटा, गणेश ने हाथी का सिर लगाना पड़ा। गणेश के सिर काट दिया पिताजी ने। पिताजी को पता ही नहीं था कि ये मेरा पुत्र है, और पता हो भी कैसे, वो बाद में जो है पार्वती जी ने अपने मैल से बना दिया। तो शिव जी को क्या पता, वैसे कहने को अंतर्यामी है, भगवान है। अच्छा, फिर वो सिर कट गया था तो उसी सिर को जोड़ देना चाहिए था। सर्जन थे बहुत बड़े महादेव जी, उनको वही सोचो दोस्त, कटा हुआ पड़ा है सिर बच्चे का, जोड़ दो, कोई बात नहीं, गलती से कटेगा। अब ये सिर जो हाथी का बताइए, कोई तुक है इसका? इससे तो किसी छोटे जानवर का, बकरा आदि का लगा देते, जैसे आपने वहाँ लगा दिया था अपने ससुर के दक्ष के बकरे का। तो उस बच्चे के, वो तो दक्ष तो बड़ा था, उसके तो बड़ा बकरे का लगाया, और ये अभी बच्चा हुआ मैल से पैदा, और उसके जो आप हाथी का लगा दिया। एक तो मैल का, और कितना बच्चा होगा, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, और हाथी का सिर बैठेगा 30-40 किलो का। तो बताइए कैसे एडजस्ट हुआ होगा, वो इतना बड़ा और सिर उसका इतना बड़ा, कैसे उसमें वो तो घुस गया होगा दर्द जो है। बताइए, आप कल्पना कीजिए दोस्तों, सोचिए जरा सा, भेजा लगाइए। इन्होंने जो लिख दिया, जैसे बना दिया हमको, वैसे ही हम बन गए। कोई तुक है? भगवान शिव अंतर्यामी थे, उन पे एक पुत्र नहीं पैदा हो सकता था। ऐसी नौबत आ गई पार्वती को कि उनको जो है अपने नहाते समय और वो मैल से, जो आप बताइए मैल कितना निकलता है, मैल से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? बगैर वीर रज के जो है बच्चा कैसे पैदा, कोई सृष्टि में, प्रकृति में कोई जीव पैदा नहीं हो सकता बगैर पुरुष और बगैर उसके स्त्री के। तो दोस्तों मैल से बना दिए बच्चा है, और कितना मैल निकला होगा, कम से कम बच्चा जो है 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का होगा। इतना मैल जो है पार्वती, क्या किसी के कितने 100 आदमी नहाए, 500 नहाए, उनके शरीर से नहीं निकलेगा इतना? सोचो, पार्वती के शरीर से। और पार्वती तो भगवती थी, उनको ऐसा ग्रंथ काम करने की जरूरत थी, वैसे ही बना देती हैं। अब किसी फूल वूल से ही बना देती, जैसे वो कमल से निकल पड़े ब्रह्मा जी, ऐसे गणेश जी को बना देना था फूल से। गुलाब के फूल से निकाल देती, वो कमल के फूल से निकले थे ब्रह्मा जी, कमल लाल से पैदा हुए थे, विष्णु की नाभि में उगा था। तो दोस्तों ये कथा कहानी है, और ये सुनो और समझो, पढ़ो, खूब करो तुम पूजा पाठ,
कौन रोक रहा है? लेकिन उसके पीछे की कहानी, आखिर ये गणेश जी थे क्या चीज़? और दोस्तों आप मत सोचिए, इन्हीं की जो पढ़ी हुई किताबें हैं लिखी हुई, उन्हें पढ़िए, देखिए। मैं आपको सुनाता हूँ कि एक समय भगवान शंकर स्नान करने हेतु कैलाश पर्वत से भोगवती नामक स्थान पर गए। अब बताइए, कैलाश पर्वत पर बर्फ पड़ती है, वहाँ पानी की क्या कमी थी? तो कहीं भोगवती नामक स्थान पर गए, पता नहीं ये कौन से प्रांत में था, कौन से जिले में था। हैं तो वो पार्वती से कह के गए कि पार्वती जी आप तो घर पे ही नहाओ और मैं जा रहा हूँ भोगवती, वहाँ नहाऊंगा। अच्छा, वो चले गए। तो उसने पार्वती जी ने क्या किया कि ये ऐसे ही हैं, अब नशे तुम में तो रहते ही हैं भांग धतूरे के, में लौट नहीं आए कहीं। कई बार लौटे आए थे तो व्यवधान हुआ था उनके स्नान में। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करूं, एक गणेश बना लूं, पुत्र बना लूं। तो मैल से जो है रगड़ रगड़ के जब उन्होंने मैल छुड़ाया तो एक पुत्र बना लिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवती थी वो तो। और उन्होंने क्या किया, उस पुतले को बना करके गेट पर पहरेदार बना के बैठा दिया, डंडा दे दिया हाथ में कि बेटा यहीं बैठो, कोई भी आए, कोई भी किसी को भी घर में नहीं घुसने, क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ, स्नान कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, आप आराम से स्नान कीजिए, कोई नहीं आ सकता है मेरे रहते हुए। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती ने अपने मैल का एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया। देखो, जान डाल दी उसमें, है ना, मैल में। उसका नाम देवी ने क्या रख दिया? गणेश। तेरा नाम बेटा गणेश है। गणेश को देवी ने आज्ञा दी कि तुम द्वार पर पहरा दो। ठीक है बेटा, किंतु यह ध्यान रहे, ये कहानी जो है यही नहीं है, सारे पुराणों में यही कहानी है। किंतु यह ध्यान रहे कि अंदर कोई प्रवेश न करने पाए, से पुराण आदि में, स्कंद पुराण आदि में सब में यही कहानी है। थोड़ी ही देर में शंकर जी आ गए और घर के अंदर जाना चाहा। वो बड़ी जल्दी, वो तो अभी नहा ही रही हैं, वो लौट भी आए भोगवती से जाके, हैं तो आ गए। और ये उनको शंका थी पार्वती जी को, इसलिए उन्होंने गणेश जी को बना के पैरे पे बिठा दिया था। तो लौटे आए वो, है ना। तभी गणेश ने उन्हें रोक दिया कि रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी स्नान कर रही हैं। तो इससे क्रोधित हो गए कि ये कौन है भाई, तू कौन है भाई, मेरा घर और तू मुझे ही नहीं जाने दे रहा है अंदर, क्या धृष्टता कर रहा है रे बच्चे। उनको बड़ा गुस्सा आया कि नहीं नहीं, हरगिज नहीं, कोई अलाउ नहीं है, नो परमिशन। और शिव जी को गुस्सा आया तो उन्होंने, तो उनका त्रिशूल रहता था और त्रिशूल लिया और उसका सिर काट दिया। देखो कितना क्रोध। ऐसा काम जो है फटाफट जो है, किसी बच्चे पर तो दया करेगा, कोई भी हो, कितना ही नशे में हो तो भी आदमी त्रिशूल नहीं चलाएगा बच्चे के ऊपर। ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया था? हंसी आनी चाहिए थी शिव जी को, अरे भाई तू कौन है बता तो सही, है थोड़ा उससे मजे लेने चाहिए थे, तो परिचय भी पूछना चाहिए था, तो फिर बताते। लेकिन उन्होंने रोका गणेश जी ने, और शिव जी ने आप देखा तब और त्रिशूल से सिर उनका काट दिया। ठीक है, उनको यही पता नहीं था कि ये मेरा ही पुत्र है। तो टेढ़ी भ्रकुटी वाले शिव जब अंदर पहुंचे तो पार्वती ने समझा भोजन में विलंब के कारण कुपित हो रहे हैं। अब उनको भी पता नहीं था बाहर कहानी क्या होगी, पार्वती जी भी अंतर्यामी थी, लेकिन उनको भी पता नहीं। अब वो क्या, जो ख्याल लगाने लगी जैसे आम गृहिणी लगा लेती है, अरे हमारे पतिदेव आए हैं, ऑफिस से आए हैं, बाहर से आए हैं, दुकान बंद करके आए हैं, चलो नाराज हो रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, अरे खाने में विलम्ब हो गया। उन्होंने यही सोचा पार्वती, चलो तो वो फटाफट जो है फिर उन्होंने खाना तैयार किया और इसलिए शीघ्र ही भोजन करने का निवेदन है, महाराज तैयार है, आइए आइए खाना खाइए, आप नाराज मत होइए। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती ने 2 पात्रों में भोजन लगाया, यानी 2 थाली लगाई। और ये देख करके दिगंबर शिव ने, दिगंबर थे उस समय, क्योंकि बागंबर जो है उन्होंने छुड़ा लिया था, जीत गई थी पार्वती जो है जुए में, तो वो जो है दिगंबर थे। दिगंबर का मतलब नंग नहीं होता। दिगंबर शिव ने पार्वती से पूछा, ये दूसरा पात्र किसके लिए लगाया भैया, ये किसके लिए थाली? तो पार्वती बोली, बाहर द्वार पर पहरा देने वाले मेरे लाडले पुत्र गणेश के लिए है। यह सुनकर शिव ने कहा कि मैंने तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, तुम क्या कह रही हो? मेरा पुत्र, तुम्हारा पुत्र कहाँ से आ गया? बड़ी जल्दी बना लिया आपने, वैसे तो 9-10 महीने में होते हैं पुत्र जो है पैदा, हैं, और हम तो 1000 साल से कर रहे हैं प्रयास, आज तक तो हुआ नहीं। अब आपने जो है, मैं नहाने गया हूँ, लौट करके आया हूँ, तब तक पैरे पर भी बिठा दिया,
हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैं ये भी बताया कि मैंने तो उसका काम तमाम कर दिया, सिर कत्ल कर दी। तब भी खाना खाने बैठ गए, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। खाना खाने बैठ गए तब उन्होंने कहानी बताई है। शिव ने कहा कि मैंने तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी पार्वती। तब तो पार्वती दुखी हुई, और स्वाभाविक है, मम्मी थी, रोने लगी। और तब देवी को प्रसन्न करने के लिए शिव ने चल दिए तुरंत कि अभी तू रोए मत, अब विलाप मत कर देवी, मैं चलता हूँ। और तुरंत फिर अपना त्रिशूल उठाया और दौड़ पड़े बाहर की ओर, जंगल की ओर। वहाँ क्या देखते हैं कि एक हथिनी का नवजात बच्चा उसकी गोदी में पड़ा सो रहा है, यानी उसके हथिनी के बगल में ही लेटा हुआ है, सो रहा है। उन्होंने क्या किया, फिर जो उसका सिर काटा। क्या बुद्धि थी! अरे वो गणेश का सिर वहीं तो पड़ा था, उसी को लगाना था, वहाँ कहाँ है, पहुँच गए जंगल में। तो वो उसको काटा धड़ को, और धड़ से काट कर भोजन करा के स्वयं भोजन, हाँ, धड़ से ले आए काट के, जोड़ भी दिया, और फिर कहा कि बेटा आया, ये तेरी थाली है, तू मेरे साथ अब भोजन कर। ठीक है, बच्चे का सिर काटकर बालक की धड़ से जोड़कर भोजन करा के स्वयं भोजन किया। यह घटना कब हुई, ये लेखक जो है देख रहा था, नोट कर रहा था। ये घटना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। अब ये भाद्र, भदों का महीना तो है, सब कुछ है, तो विक्रमी संमत भी क्यों नहीं दिया? कौन से विक्रमी संमत की? ये जो है विक्रमी संमत के महीने हैं, हिंदू कैलेंडर के महीने हैं। तो जब ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी दी है तो वो क्यों नहीं लिखे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन कहानियों का कोई सिर पैर नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ना कोई हाथी का सिर जुड़ सकता है, ना कोई मैल से गणेश बन सकता है। ये अंधविश्वास पैदा किया गया है, और भोली भाली नादान अशिक्षित जनता इन कथा कहानियों में फंसकर जो है मूर्ख बनी हुई है। स्पष्ट बात, कोई तो लॉजिक हो, हमें बताएं कि जब शिवजी अंतर्यामी थे उनको क्यों नहीं पता चला कि ये मेरा पुत्र है? और क्यों ही उन्होंने इतने वो थे, इतने क्रोधित थे कि बच्चे को काट डाला, अपने ही बच्चे को। और फिर चलो वो सिर क्यों नहीं जोड़ा? इतना नशा किए हुए थे। फिर हाथी को लाए, हाथी की हत्या और की एक की है। अब उसका सिर जो है कैसे जोड़ा इतनी जल्दी? और खाना भी थाली रखी हुई है, खाली खाना भी खिलाया साथ में। तो ये दोस्तों कोई लॉजिक तो हो। ठीक है, अब जो है देखिए दोस्तों, ये कहानी हो गई इस पुस्तक से। अब मैं दूसरी पुस्तक से और भी इसके आगे की बड़ी विचित्र कहानी, जिसको सुन करके आपको जो है कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी जो आज तक मालूम नहीं है, कि गणेश वो शिव जी पार्वती जी जुआ भी खेलते थे दोस्तों, पार्वती जी भी। देखिए, ये जो है विलक्षण कहानियाँ देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए लिखी गई हैं। इस तरह की बातें नहीं है कहीं भी। देखिए, मैं दूसरी पुस्तक से रखता हूँ दोस्तों, ये भी बड़ी रोचक कहानी है, इससे आगे की है। देखिए, ये जो है कपारदी विनायक मनोकामनाएं पूरी, कपारदी विनायक व्रत है मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, हिंदुओं के व्रत, पर्व और तीज त्योहार। ये भी दोस्तों एक प्रामाणिक पुस्तक है, और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता दोस्तों, प्रमाण सहित ही कहता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि जब तक पढ़ोगे नहीं आप, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये कथा कहानीकार ये जो है जितनी भी बातें बताते हैं, ये ऊपर ऊपर की बातें मीठी मीठी बनाते हैं, और जो इनमें लिख रखा है उनको ये पास भी नहीं आने देते हैं, जरा भी उसको हवा नहीं लगने देते हैं। पढ़ो तो सही, ये बात क्या है उसकी तक जाइए, आप दिमाग लगाइए कि जो मनुष्य, इसमें लिखते हैं श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक एक मास का कपर्द विनायक गणेश का व्रत करता है और एक समय भोजन करता है, क्या लेना देना गणेश जी को भोजन से? तुम भूखे मरो या रोज 10 बार खाओ, गणेश जी को क्या लेना देना? लेकिन 1 महीने तक एक समय व्रत रखता है। इससे यह है कि बचत हो तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में काम आए। इसका मतलब यही होता है कि एक टाइम खाएंगे, एक टाइम का बचेगा, तो वो कम से कम 1 महीने में इतना जुड़ जाएगा कि पंडित जी महाराज को दान दक्षिणा दे करके गणेश जी को खुश किया जाएगा। ठीक है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रती को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, उसका ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सिद्ध नहीं हो सके। ठीक है, क्योंकि राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ में
जब बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ था। राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो बड़ा भारी विघ्न हुआ था, तो उसने यह व्रत पूरा करके ही अपने यश के घोड़े को वापस पाया था। और घोड़े को वापस पाया था गणेश का व्रत करके, जब कि सगर के 60,000 पुत्र जो है कपिल मुनि के साप से भस्म हो गए थे, और उनको फिर जो है तारा था भागीरथ ने गंगा जी को ला करके। तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ का घोड़ा वापस आया था, वो कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ था। उन्होंने कहा उससे कि ये तुमने हमारा चुरा के यहाँ क्यों लाए। 60,000 पुत्र जो है धरती खोद करके घुस गए थे पाताल में, वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था ये। तो उसने जो है कपिल मुनि को गुस्सा आता है, उन्होंने कह दिया भस्म हो जाओ। 60,000 पुत्र थे इस राजा सगर, जिसकी कह रहे हैं कि घोड़ा काय से वापस आया था कि गणेश चतुर्थी का व्रत किया था उसने, राजा सगर ने। यही व्रत इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को देखने के लिए किया था। अब राजा विक्रमादित्य अभी हुए हैं, इंद्र कहते हैं वो सत्ययुग में भी था, त्रेता युग में भी था, वैदिक देवता था, वैदिक युग था। अब सोचो, दिमाग लगाओ, वैदिक युग को कितना पहले बताते हैं वेदों का युग, उसमें इंद्र देवता था। और ये जो है यही व्रत इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को देखने के लिए किया था, और विक्रमादित्य के पास गया था राजा इंद्र। अब सोचिए, हैं तो विक्रमादित्य की रानी ने इस व्रत की निंदा की थी। क्यों की थी भाई? रानी कभी निंदा नहीं करती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि विक्रमादित्य की रानी ने निंदा कर दी, अरे कोई गणेश चतुर्थी व्रत नहीं है, ऐसे उसने कह दिया। किसने? राजा विक्रमादित्य की रानी ने। तो उसे क्या हुआ? उसे कोढ़ हो गया। उसे क्या हो गया? देखिए कैसी कैसी डराने वाली बातें की हैं जनता में। किसका नाम लिया? राजा विक्रमादित्य। कौन देखने गया भाई? किसके पास प्रमाण है कि राजा विक्रमादित्य की पत्नी को कोढ़ इसलिए हुआ कि उसने गणेश चतुर्थी व्रत की निंदा की, उपहास किया उसका। इसलिए क्या हुआ? इसने लिख दिया कि रानी उसने निंदा कर दी थी विक्रमादित्य, लोग डरेंगे, अरे भैया रानी के कोढ़ हो गया था, हमको भी ऐसा नहीं करना है, हमको भी इसमें कुछ नहीं निकालना, मीन में जैसे बता दिया गया वैसे ही करो। तो क्या हुआ कि उसको कुष्ठ रोग हुआ, और राजा ने फिर इतने पे भी बात नहीं बनी, राजा ने फिर कुष्ठ रोग हो गया तो रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया, जाओ कुष्ठ रोगी हो गई तुम, जाओ, निकाल दिया। वह ऋषियों के आश्रम में चली गई, है ना। ऋषियों ने उसे बताया कि ये सब दुख तुम्हें कपर्दी गणेश के व्रत की निंदा करने के कारण ही भोगने पड़े हैं बेटा, तुमने बड़ी निंदा करी है कपर्दी गणेश के व्रत की, इसलिए तुम कोड़ी हुई हो। ऋषि महर्षियों ने बता दिया आश्रम में। रानी ने इस व्रत को फिर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया कि ठीक है महाराज, अब मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से करती हूँ। तो उसको फिर दिव्य शरीर मिला, गणेश जी खुश हो गए, और जो उसका कोढ़ ठीक हो गया। जो स्त्री या पुरुष, अब ये सारांश की बात है, ये शिक्षा देते हैं, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को विधानानुसार करते हैं। विधान कौन बनाएगा? बताएगा बताएगा पंडित ब्राह्मण। भाई तुम क्या जानो, हम क्या जाने? पंडित जी को बुलाओ, वो विधान के अनुसार करवाएंगे कि ये घास लाओ, ये लाओ, लड्डू लाओ, ये अगरबत्ती लाओ, धूप बत्ती लाओ, घी लाओ, ये हवन सामग्री लाओ, ये पूजा कराएंगे। तो विधानानुसार करना है, ऐसे नहीं कि लेके आप अपने घर में बैठ गए चुपचाप कर लिया हैं। पंडित जी को क्या मिला? तो ये विधानानुसार, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को विधानानुसार करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। ये जो है सार ये होता है कथाओं का, कि बस घूम फिर के बात जो है विधान पे आ जाती है, और विधान करने वाले कौन है? दान दक्षिणा लेने वाले। अब आगे देखिए, पूजा का आप बता देते हैं इसमें पुस्तक में विधि विधान क्या है कि यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक किया जाता है। इस व्रती व्रत धारण करने से पहले यह संकल्प करे, संकल्प भी लेना होता है, ऐसे नहीं है कि कर लिया। पहले आपको व्रत रखना है तो व्रत लेना पड़ेगा, यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए कपर्दी विनायक व्रत को करता हूँ। कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, किसान खेती करने की जरूरत नहीं है, किसान को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, व्यापारी को, सब काम हो जाएंगे। बस 1 महीने यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चौथ से लेके यहाँ चौथ जो आ गई, इसमें इस तक करना है आपको।
अच्छा, इस व्रत की पूजन विधि गणेश संकटी चतुर्थी के समान नहीं है, लेकिन पूजन के बाद ब्राह्मण को दी जाने वाली दान दक्षिणा के अलावा, अब देखिए आ गई दान दक्षिणा वाली, यानी कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा व्रत आपका बेकार है, बकवास है, क्योंकि उसका भगवान से कोई तारतम्य नहीं जुड़ सकता है जब तक कि आप बीच में बिचौलिए रूपी ब्राह्मण को नहीं लेंगे। बुलाइए तो वो देखिए, मैं नहीं कहता दोस्तों, ये सब जो है आप पढ़िए, इनमें यही लिखी हुई है और यही मकसद है इन कथा कहानियों का, कहने का, लिखने का, पढ़ने का और सुनने का। वो कहते हैं कि पूजन करो, ठीक है, इस तरह से पूजन करो विधि विधान से, और ब्राह्मण को दी जाने वाली दान दक्षिणा के अलावा, ये दान दक्षिणा तो आपकी श्रद्धा है, वो तो आपका जो देख लेते हैं कि कितने उसका है, ये स्तर का कैसा हमारा भक्त है, ठीक है। दान दक्षिणा के अलावा 20-28 मुट्ठी अच्छा, जो गरीब आदमी है, भगवान तो उसका भी होता है, शूद्र का भी होता है, भगवान तो सबका है, तो शूद्र भी पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो गरीब है, उन पर देने को क्या है, खुद ही मोहताज हैं बेचारे, तो उनके घर क्यों जाएंगे, उनसे उनके गणेश का कोई मोह नहीं है, उनको मोह है उनसे, उन गणेश से जो दान दक्षिणा दिलवा देते हैं, मोटे भक्तों से मोटी दान दक्षिणा दिलवा देते हैं, उनकी पूजा करवाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि पूजन के बाद ब्राह्मण को दी जाने वाली दान दक्षिणा के अलावा 28 मुट्ठी चावल और मिष्ठान यानी मिठाई, 28 मुट्ठी चावल और मिठाई किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को देने का अतिरिक्त विधान है। ये अतिरिक्त विधान है। एक कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण का मतलब है 25 साल से कम का अविवाहित कोई ब्राह्मण बच्चा हो, उसको 28 मुट्ठी चावल देने हैं और मिठाई भी देनी है, और उनको तो देनी है जो दान दक्षिणा है पूजन के बाद, ठीक है। चावलों को देते समय ईश्वर से प्रार्थना, चावलों को देते समय ईश्वर से प्रार्थना करें। अब भाई हम ही को जब देना ही है तो ईश्वर से प्रार्थना तुम करो, तुम लगाओ हमारी अर्जी, हम कर रहे हैं तो फिर तुम काहे को बीच में आ रहे हो। ये कह रहे हैं कि चावलों को देते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन चावलों के प्रदान करने से कपारदी गणनाथ भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। अरे कपारदी गणेश को कहाँ पहुँच रहे हैं भाई, वो प्रसन्न तो वो रहेंगे ब्राह्मण देव जिनको जा रहे हैं, तो उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भक्त पर कृपा करो महाराज, इसकी मनोकामना जल्दी पूरी करो। वो नहीं कहेंगे, भक्त से ही कहलवा रहे हैं। फिर व्रत की कथा सुने पंडित जी से, उसके पश्चात पारण करें। व्रती को तेल तंबूल पान और भोग विलास से परहेज करना चाहिए। अब इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, छोटी सी कहानी है, सुन लें कि इस व्रत की पौराणिक कथा है। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री स्कंद पुराण में आया है, मोटा सा स्कंद पुराण है, उसमें आया है, जो इस प्रकार है दोस्तों। किसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने अपनी प्रिया पार्वती से द्यूत क्रीड़ा करने, द्यूत क्रीड़ा समझते हो, जुआ खेलने, द्यूत क्रीड़ा करने या चौपड़ भी कहते हैं, चौपड़ खेलने, जुआ खेलने या फिर द्यूत क्रीड़ा करने की अभिलाषा व्यक्त की। चलो पार्वती आज जुआ खेलते हैं, तो खेल प्रारंभ हो गया जुए का। तो पार्वती ने धीरे धीरे भगवान शिव के ऐसे ही, जहाँ युधिष्ठिर जी हारते गए सारी चीज़ें, द्रौपदी तक को, राज्य को, सबको दाप पे लगा दी, ऐसे ही धीरे धीरे, और उन पर था ही क्या, यही कंठी माला और ये सब रुद्राक्ष वगैरह थे, एक बागंबर था, तो वो सब दाप पे लगाते गए शिव जी है, तो सारी चीज़ें उन्हें जीत ली पार्वती ने है। इस पर शिव ने उनसे केवल अपना व्याघ्र चर्म लौटा देने का आग्रह किया। व्याघ्र चर्म यानी बाघ का चमड़ा वो लपेटे रहते थे, बागंबर पहने रहते थे, वो भी जीत हार गए, पार्वती ने ले लिया, अब वो दिगंबर हो गए। अब उन्होंने कहा भगवान ऐसा करो भगवती जी, कम से कम ये तो मुझे वापस कर दो। तो पार्वती के उसे न लौटाने पर शिव क्रोधित होकर यह कहते हुए चल दिए कि मैं आज से 12 दिन तक तुम्हारे साथ वार्तालाप नहीं करूंगा, यानी संभाषण नहीं करूंगा। तो क्या हुआ दोस्तों, ये कह के चले गए कि 12 दिनों तक पार्वती जी अब आपसे मैं बातचीत नहीं करूंगा।
जब पार्वती जी बोली ये कहाँ चले गए, तो शिव को ढूंढने निकली। तो एक बगीचे में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को किसी व्रत का पूजन करते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा, एक बगीचे में बहुत सी स्त्रियां जो है पूजन कर रही हैं। तो इस पर कपारदी विनायक व्रत को जब पार्वती ने आरंभ किया, उन्होंने बता दिया कि हम जो है गणेश का व्रत कर रहे हैं। तो उन्होंने पार्वती ने भी वही प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही प्रारंभ किया तो व्रत के प्रभाव से शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मेरा ये जो मैंने निश्चय किया था कि 12 दिन तक वार्तालाप नहीं करूंगा, ये तो मेरा टूट गया। तो पार्वती ने तब उन्हें कपारदी विनायक व्रत का विधान बताया, गणेश व्रत का विधान बताया कि ये मैंने किया। तो शिव जी ने इसे विष्णु को बताया। तुरंत गए विष्णु के पास कि महाराज ये तो बड़ा कमाल हो जाता है, लक्ष्मी से आपकी अनबन होती है, इसको करो गणेश व्रत को। और विष्णु ने ब्रह्मा को बताया। विष्णु जी पहुंचे ब्रह्मा के पास कि आपकी ब्रह्माणी से अनबन हो तो ये व्रत करो। और ब्रह्मा ने फिर इंद्र को बताया। ब्रह्मा जी पहुंचे इंद्र के पास कि इंद्राणी से आपकी खटपट हो तो आप इस व्रत को करो, गणेश व्रत को। और फिर इंद्र जो है राजा विक्रमादित्य के पास आए दौड़े दौड़े। तो राजा विक्रमादित्य को फिर इस व्रत की महिमा बताई कि आप इस व्रत को करो। तो विक्रमादित्य ने इसको अपनी रानी को बताया, तो उसने इसकी निंदा कर दी। रानी ने, है क्या कह रहे हो आप, क्या गणेश व्रत कर। तो फिर क्या था, हुआ क्रोधग्रस्त होकर रोगिणी बन गई, तुरंत कोढ़ हो गया उसे रानी को। राजा ने भी उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। तब उसे ज्ञात हुआ कि इस व्रत के अपमान निंदा के दुष्परिणाम स्वरूप उसकी अवस्था हुई है। तब उसने एक ऋषि के कहने पर कपर्द विनायक व्रत विधिविधान किया। गणेश जी की कृपा से वह फिर से पूर्ण स्वस्थ हो गई। तब वह ऋषियों के आश्रम में रहकर सेवा कार्य करने लगी। रानी एक ब्राह्मण को विलाप करते हुए देखकर पार्वती ने कारण पूछा। ब्राह्मण जी रो रहे थे, ब्राह्मण देव। पार्वती जी जा रही थी तो पूछा, ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो आप। तो ब्राह्मण देव ने बताया कि मैं भारी गरीब हूँ, दरिद्रता से ग्रस्त हूँ। तो ब्राह्मण को इस व्रत की जानकारी फिर पार्वती ने कहा, तो गणेश का व्रत करो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी तुरंत। तो ब्राह्मण को इस व्रत की जानकारी पार्वती से मिली, तो उसने भी पूर्ण श्रद्धा भाव से इसे किया। ब्राह्मण देव ने पूर्ण श्रद्धा भाव से किया। सभी सुनने वाले पढ़ने वाले, ये जो है ब्राह्मण का भी गरीबी मिट गई थी और उसका कोढ़ ठीक हो गया था। और ये जो है पार्वती ने शिव को, शिव ने विष्णु को, विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने इंद्र को, इंद्र ने विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य ने अपनी रानी को, और रानी ने की उसकी मतलब उपहास किया, निंदा की, कोड़ी हो गई। और फिर इस तरह से तब जो है उसने किया फिर से विधि विधान से, तो सही हो गई, ब्राह्मण की गरीबी मिट गई। तो व्रत के प्रभाव से वह विक्रमादित्य के राज्य का मंत्री बन गया। देखो लॉटरी खुल गई उसकी, ब्राह्मण की। न केवल उसकी गरीबी मिटी, लेकिन वो जाकर के विक्रमादित्य के राज्य का मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया। देखिए, इसलिए भाई आप सबको करो, आपका भी चांस है कि कहीं केंद्र सरकार में कहीं जो है मिनिस्टर बन जाओ, कैबिनेट। तो दोस्तों इसीलिए करते हैं लोग। एक दिन आश्रम की ओर से विक्रमादित्य निकले तो अपनी रानी को, अब विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं था कि वो तो भली चंगी हो गई, आश्रम में रह रही है ब्राह्मणों की सेवा में, ऋषि मुनियों की सेवा में, क्योंकि उसने गणेश व्रत करके तन जो उसका सुंदर काया हो गई पहले जैसी। अब वो राजा गया तो उसने देखा ये तो हमारी रानी है, और एकदम वैसी ही जैसे थी, भली चंगी होकर देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा राजा विक्रमादित्य का। उन्होंने कहा, महाराज महारानी चलिए, आप यहाँ क्या कर रही हो आश्रम। तब उन्हें इस व्रत का प्रताप देखने को मिला, राजा विक्रमादित्य को प्रताप देखने को मिला। वो बड़े खुश हुए। राजा ने रानी को पुनः महल में ले जाकर उसे सारे सुख प्रदान किए। तो दोस्तों आप जरा भी भेजा हो जिसमें, वो आदमी सोच सकता है कि ये कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानी, केवल अपने दान दक्षिणा के लिए सारे इतने 365 व्रत हैं, हर दिन एक व्रत है, और हर दिन कोई न कोई दान दक्षिणा का इंतजाम है। और इसके अलावा फिर श्राद्ध पक्ष होते हैं, फिर तमाम त्योहार और आते हैं। तो दोस्तों ये जो है इतना अच्छा पेशा है, इतना अच्छा धंधा है, इतना अच्छा अब इस रोजगार है कि इस पर अगर कोई उंगली उठाए तो तकलीफ तो होनी। किसी की रोजी रोटी पर जो है उंगली उठे तो उसे कष्ट तो होता, और यही कारण है कि हम जैसे लोगों को फिर वो गाली देने आते हैं, धमकियां देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सच्चाई को कब तक छिपाओगे, कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे। आप पढ़ी लिखी जनता हो रही है,
हैं, लोग पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक युग आ गया है, चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं और आप इन्हीं में, गणेश में और इन्हीं में खोए हुए। ये अंधविश्वास में फंसाकर आप जनता को कब तक लूटोगे, कब तक मूर्ख बनाओगे। तो दोस्तों बताइए, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप ये जानते हैं कि मैं जो है ऐसे ही प्रयास करता रहता हूँ कि आपका समाज जो है अंधविश्वास मुक्त हो, जातवाद से मुक्त हो, क्रूड़ियों से मुक्त हो और ये तमाम जो है पाखंड हैं इनसे मुक्त हो, वैज्ञानिक देश बने, तो दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम बड़ी कामयाबी के साथ जो अपने मिशन की ओर आगे बढ़ सकें आपके साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।